Good morning, students. Welcome back to our YouTube channel DAV मुख्यमंत्री पब्लिक स्कूल भौरमाल ऑनलाइन क्लासेस। सो स्टूडेंट्स प्लीज चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन्स को दबाना ना भूलें। सो लेट्स स्टार्ट टुडेज वीडियो। Welcome students, we and our world, your book name, and now today we are discussed your chapter 3 variation in shelters. Okay student, so let's start variation in shelters. Variation in shelters. So students, in this chapter we are discuss about the different types of shelters and what is the utilize of the earlier times and how utilized in modern times. So we are discuss about the variation in shelter in modern age and stone age. Okay students, so let's start. लुक एट द पिक्चर ऑफ द भीमबेटका रॉक शेल्टर ऑफ मध्य प्रदेश। जो पिक्चर्स आपको दिखाई दे रहे हैं, देख रहे होंगे, वो कहाँ का है? मध्य प्रदेश का है, जो भीमबेटका रॉक शेल्टर्स कहा जाता है। दे आर द एंशियंट स्टोन एज रॉक शेल्टर विथ पेंटिंग्स। वे जो है वो एंशियंट स्टोन एज के हैं जो रॉक शेल्टर हैं, और वहाँ पर पेंटिंग्स भी बनी हुई है, साथ में पेंटिंग्स भी है। दिस परमानेंट सेटलमेंट्स आर ओवर 900 ईयर ओल्ड। और ये परमानेंटली वहीं पर स्थित है, 9000 साल से वहीं पर स्थित है। दे आर 700 इन नंबर एंड हैव अराउंड 400 पेंटिंग्स। वो कितने हैं संख्या में? 700 हैं और लगभग जो है 400 पेंटिंग्स हैं। दे गिव अस अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट द लाइफ। जो हमें किसके बारे में? जीवन के बारे में बहुत सारी जानकारियाँ प्रदान करती है। टूल्स एंड इम्प्लीमेंट्स ऑफ द अर्ली मैन। जो टूल्स होते हैं, टूल्स मतलब एक तरह से उपकरण, औजार भी कह सकते हैं। इम्प्लीमेंट्स मतलब भी होता है आपका सामग्री, औजार भी कह सकते हैं। ऑफ द अर्लियर मैन, तो अर्ली मैन जो थे, पहले के समय में जो लोग रहते थे, वो अपना सामान किस तरह से रखते थे, उनके पास क्या क्या सामान होती थी, औजार्स क्या होते थे, उसके बारे में दिया गया है। द डिस्कवरी ऑफ दिस केव्स हैज़ लिंक्ड अस टू द प्री हिस्टोरिक मैन इजंट इट अमेजिंग। तो यहाँ पर जो डिस्कवरी ऑफ दिस कैप्स, जो इस कैप्स मतलब होता है गुफा, तो गुफा के बारे में जो डिस्कवरी की गई वो लिंक करता है किसे? प्री हिस्टोरिक मैन, जो हिस्टोरी से पहले की बात है, तो प्री हिस्टोरिक मैन से रिलेटेड है। इजंट इट्स अमेजिंग, तो ये एक तरह से कल्पनात्मक या अमेजिंग नहीं हो सकता है। ओके, नाउ गिवन द पिक्चर्स, दिस इज द वेरिएशन ऑफ शेल्टर्स भीमबेटका मध्य प्रदेश। ओके, नाउ द नेक्स्ट हिस्टोरी ऑफ हाउसेस। सो different types of houses, we also live in the houses. So which type your houses? You know about your houses, so we are discussed story of houses. Caves were the earliest form of shelter for men. कैब्स जो था, गुफाएं जो होती थी पहले के समय में, उस मानव के लिए क्या काम करता था? शेल्टर्स का काम करता था। When the early men gave up hunting and food gathering, जब लोगों ने जो है अर्ली मैन ने क्या किया? हंटिंग और फूड गैदरिंग को छोड़ दिया। गिव अप मतलब छोड़ना, छोड़ दिया तो क्या हुआ फिर? ही बिकेम अ फूड प्रोड्यूसर। फिर उसके बाद क्या बन गए? वो फूड प्रोड्यूसर बन गए। अब फूड प्रोड्यूसर बनने के बाद क्या होगा? दिस वाज द बिगिनिंग ऑफ एग्रीकल्चर। वहीं से किसकी शुरुआत हुई थी? एग्रीकल्चर की, कृषि की शुरुआत हुई थी। इट ब्रॉट अ ग्रेट चेंज इन हिज लाइफ एंड द टाइप ऑफ ड्वेलिंग। और यहीं से लोगों का जो है विकास हुआ, चेंज हुआ, उनके जीवन का जो परिवर्तन है वो यहीं से आया जब उन्होंने खेती करना प्रारंभ किया। द टाइप ऑफ ड्वेलिंग्स, ड्वेलिंग का मतलब होता है आवास, और वहीं से उन्होंने रहने के लायक भी अपना जगह बनाना स्टार्ट किया। नाउ ही स्टार्टेड लिविंग अ सेटल्ड लाइफ क्लोज टू द वाटर बॉडीज एज ही नीडेड वाटर फॉर हिज क्रॉप्स एंड अदर डोमेस्टिक एक्टिविटीज़। और यहाँ से ही स्टार्टेड लिविंग अ सेटल्ड लाइफ, तो यहाँ से वे सभी जो है वो स्थिर होकर के अपना जीवन चलाने लगे। क्लोज टू द वाटर बॉडीज़, वो कहाँ पर रहते थे? जहाँ पर पानी उपलब्ध होती थी वहीं पर वो निवास करते थे, वहीं पर वो रहते थे। ही नीडेड वाटर फॉर हिज, उनको पानी की ज़रूरत किस लिए पड़ती थी? नीडेड मतलब होता है ज़रूरत, वाटर फॉर हिज
क्रॉप्स एंड अदर डोमेस्टिक एक्टिविटी। तो फसल के लिए भी, क्रॉप्स मतलब होता है फसल, और उसके साथ साथ अदर डोमेस्टिक एक्टिविटीज़, जो भी घरेलू क्रियाकलाप होती है, एक्टिविटीज़ मतलब कार्य होते हैं, क्रियाकलाप होती है, तो उसके लिए उनको पानी की ज़रूरत पड़ती थी। ही स्टार्टेड बिल्डिंग हट्स, उन्होंने क्या किया, बिल्डिंग हट्स, हट्स मतलब होता है झोपड़ी, झोपड़ी बनाना उन्होंने स्टार्ट किया। विथ ब्रांचेस एंड लीव्स ऑफ ट्रीज, किसके साथ बनाते थे, ब्रांचेस मतलब शाखाएं, पेड़ों की शाखाएं और उनकी पत्तियों से वो झोपड़ियों का निर्माण करते थे। लेटर ऑन द अर्ली मैन डिस्कवर्ड दैट द वॉल्स ऑफ द हट्स कुड बी मेड विथ मड। उसके बाद क्या हुआ, अर्ली मैन डिस्कवर्ड, अर्ली मैन ने क्या खोज किया, दैट द वॉल्स ऑफ द हट्स, उन्होंने हट्स के झोपड़ियों के लिए क्या बनाना स्टार्ट किया, वॉल्स बनाना स्टार्ट किया, दीवार जो है वो उन्होंने स्टार्ट किया। कुड बी मेड विथ मड, वो किससे बने होते थे, मिट्टी, गीली मिट्टी से वो बने होते थे। मड मतलब होता है कीचड़ या गीली मिट्टी। दिस टाइप ऑफ हट्स आर स्टिल फाउंड इन विलेज, और इस तरह के जो घर हैं, वो झोपड़ियाँ हैं, वो अब तक हमें गाँव में देखने को मिलती है। वी हैव come a long way from the time when huts were the only type of shelters। तो we have come a long way, लंबे समय के बाद भी अगर हम देखें, from the time when huts were the only type of shelter, तो लंबे समय तक वही जो था, हट्स ही जो थे वो रहने के लिए, निवास के लिए, आश्रय के लिए, आराम, शेल्टर को आप चाहे जैसे भी बोल सकते हैं, तो वो उन्होंने निर्माण किया और लंबे समय तक उसी में रहते थे। टुडे वी हैव डिफरेंट टाइप्स, लेकिन आज की हम बात करें, प्रेजेंट जनरेशन की बात करें, तो वी हैव लॉट ऑफ वेराइटीज़ ऑफ द शेल्टर्स, so we can use the different types of shelters for living. So the types of sizes and design of houses in different parts of India. In India we are discuss about the variations of shelters. So you can see in India different types of shelters. Okay, so in India द साइजेस, डिज़ाइंस, हाउसेज इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया। तो इंडिया में आपको बहुत सारे तरीक़ों के जो है बिल्डिंग्स आपको दिखाई देंगी। दिस रीजनल वेरिएशन इन हाउसेज अराइजेज फ्रॉम डिफरेंसेस इन लैंड फॉर्म। तो ये जो रीजनल वेरिएशंस होते हैं, जो क्षेत्रीय होती है, इन हाउसेज अराइजेज फ्रॉम डिफरेंसेस, तो आप अलग अलग क्षेत्रों, इंडिया के अलग अलग क्षेत्रों में जाएंगे तो आपको अलग अलग तरीके के क्या दिखाई देगा, हाउसेस आपको दिखाई देगा। जैसे इसमें जो है लैंड फॉर्म्स, क्लाइमेट, मटेरियल्स अवेलेबल, तो जैसे जैसे क्लाइमेट्स होता है उसके बेस पर वो शेल्टर्स बनते हैं, लैंड फॉर्म्स पे बनते हैं, और मटेरियल्स जो अवेलेबल होते हैं उस बेस पर वो बनाया जाता है। फॉर बिल्डिंग अ हाउस एंड ऑफ कोर्स, फॉर बिल्डिंग अ हाउस and of course money that one wants to spend on land and construction। तो बिल्डिंग बनाने के लिए, घर बनाने के लिए हमें किसकी ज़रूरत पड़ती है, मनी दैट वन वांट्स टू स्पेंड, मतलब जब हम लैंड या कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं तो उसके लिए हमें पैसे की ज़रूरत होती है, पैसे हमें चाहिए होता है। ओके स्टूडेंट, नाउ वी आर डिस्कस द नेक्स्ट टॉपिक, types of shelter on the basis of landforms, in the next video. Okay students.